गुरुदेव का गुरुदेव का एक चीज है, ले आज उसको ना डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है डिस्कस। गुरुदेव ने ना एक जगह ऐसा बोला है कि जो भी हमारे अंदर में थकान है या इस तरह की कोई भी चीज है ना, हमारी चेतना में इतनी शक्ति है कि उसको टर्न करके मतलब उसको, क्या वर्ड था वो, हील कर सकता है। ना ना, उसको जला के एनर्जी में बदल सकती है। जब से मैंने ये सुना है ना, एक बात तो समझ में आई, अगर आप लोगों को भी, हम जो गुरुदेव को सरेंडर करते हैं ना, वो चेतना की शक्ति में जल जाती है जो भी चीज है। जैसे सूर्य के पास कोई भी चीज जाएगी तो जल जाएगी। पर ये है, और गुरुदेव ने ये भी बोला कि नींद में हम लोग हर दिन करते हैं, इसीलिए नींद से जब उठते हैं तो हमको ताजगी लगती है, फ्रेश लगता है। तो उसके बाद से ना मेरे इसमें यही घूम रहा है कि एक तो हो गया कि नींद में ये होता है, तो निश्चित रूप से ध्यान में भी ये होता है। अब एक नींद में हो गया, ध्यान में हो गया। अब बात उठती है कि अब हर समय तो आदमी नींद में नहीं रहेगा, हर समय तो आप आंख बंद करके नहीं बैठेंगे। तो इसको कैसे बाकी समय में किया जाए? और ये बात समझने का एक फायदा ये भी है, लाभ ये है, गुरुदेव की चेतना की जो अवस्था है ना, स्थिति है, उसकी एक झलक तो मिलती है। क्या लगता है और कैसे हो सकता है? हम्म। कुछ आइडिया दीजिए। Swamiji, that means we are living in that present moment completely. Matlab, when we are not in sleep and other not meditating, we are completely in that moment. मेरे को एक बात तो समझ में आया कि अवेयरनेस से संभव है, लेकिन क्या वो कुछ ऐसा हो सकता है, टेक्निक हो सकता है, क्या हो सकता है, मैं तब से आश्चर्य कर रहा हूँ। जी। सब सब कुछ मतलब लिंक्ड लग रहा है, जैसे कि अवेयरनेस भी हो गया, फिर 100% भी रहे, प्रेजेंट मोमेंट में रहे, सांस पर भी ध्यान रहा, सब कुछ है तो चेतना की शक्ति ऊपर ही क्योंकि हम ना ये चीज तो नोटिस किए हैं इधर, पिछले 2-3 दिन में और नोटिस किए। जैसे आप लोगों ने भी किया तो होगा, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको बहुत या तो माइंड में या बॉडी में कुछ आपको बड़ा अजीब सा लग रहा है, नॉर्मल नहीं है, और आप उसको देखते जाते वो एकदम से फ्लिप कर जाता है, एकदम से चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई सजगता, वर्तमान में साक्षी भाव रखने से वो हमेशा फ्लिप कर देगा। गलती कोई चीज उठ भी जाए तो उसको वो चेंज कर सकता है। तो ये अवस्था तो
अच्छा, 24 घंटा साक्षी भाव में रहना तो संभव नहीं है, वो बहुत स्ट्रेस क्रिएट कर देगा जब तक इनलाइटन नहीं होता है। और कोई दूसरा उपाय समझ में आता है क्या? जैसे कल अचानक से ना कोर्स लेते लेते या तो मेरी तबीयत अंदर से कुछ थोड़ी खराब हुई होगी। आवाज कहाँ से आ रहा है? ये आवाज कहाँ से आ रहा है? ओह, अनुपम। अचानक से ना वो अनईजी सा लगता है, या क्या बोलेंगे उसको, तबीयत लगा कि मेरा तबीयत खराब। सुबह मैंने सोचा ले लूंगा देवटी, भूल गया। अब बैठ जाता हूँ तो बैठ ही जाता हूँ, याद ही नहीं रहा। और लगा तबीयत ज्यादा खराब हो रहा है अंदर से कुछ तो, लेकिन ना चुपचाप बैठ के देखा, मतलब मिनट से भी कम समय लगा हो, बहुत थोड़ा समय, 3-4 सांस में वो चेंज हो गया, एकदम ही फ्लिप कर गया। फिर एक दिन रात को डिनर खा तो लिया, पर मुझे लगा मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया। तो वीडियो सेशन था, तो जैसे खाना हैवी हो जाए वैसा कैसा लगता है। था नहीं हैवी कुछ ऐसा फिर भी, पर मैंने ना चुपचाप मैं वीडियो भी देखता रहा और इधर भी देखता, देखते देखते वो कब पद चेंज हो गया पता ही नहीं चला। बहुत ज्यादा समय नहीं, पर इस बार थोड़ा ज्यादा समय लगा था। तो ये बात तो गुरुदेव ने जो बोली ना, वो तो पक्की बात है कि चेतना में, हमारी चेतना में जो भी शक्ति बोले या क्षमता बोले, जो भी बोले, वो है कि इसको ना टायर्डनेस है, थकान है या कुछ है, उसको बर्न करके ना एनर्जी में बदल दे। तो इसके अलावा कोई और उपाय है क्या? मैं तब से ना यही आश्चर्य कर रहा हूँ, क्या हो सकता है। और फिर से बोल रहा हूँ, मुझे ये समझ में आया कि हमको ना गुरुदेव की चिंता बंद कर देनी चाहिए। आई मीन, केयरलेस नहीं हो जाना चाहिए। पर हम जो बहुत बार चिंता करते हैं ना कि गुरुदेव ये वो बहुत ट्रैवलिंग हो गया, शायद दिखता है, लेकिन वो ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ इन द सेंस। अब हर समय अ, जैसे कभी कभी ना हम लोगों को भी लगता है ना, और ये मेरा भी मानना है, देख के भी लगता है कि गुरुदेव जो सत्संग में होते हैं ना, या पब्लिक के बीच में, भक्तों के बीच में, तो अपने फुल ग्लोरी में होते हैं। ऐसा लगता है पूरा जादू ऑन, स्विच ऑन रहता है। तो कुछ तो है ना कि वो कैसे कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना वहाँ यहाँ ऐसे वैसे, बड़ा मजेदार होगा नहीं? कभी मैं तो सोच रहा हूँ कि कैसे ये समझ में आएगा, कैसे पता चलेगा क्या हो सकता है वो। इसलिए ना मुझे गुरुदेव की बात पकड़ने की आदत सी हो गई है। और भी कुछ पकड़ा है, बाद में बताऊंगा। इसमें कुछ अगर आपका विचार है तो बताइए। स्वामी जी, मेरे हम्म। हमको जो लग रहा है कि इसमें सब बड़ा हाथ है, प्रसन्नता, प्रसन्न रहना, ये चीज बहुत हम्म। मायने रखता है। कहीं भी कुछ भी मान लीजिए, हम्म। कोई दुखद घटना है, पर हम अंदर से प्रसन्न है, तो पता नहीं वो अंदर से एक दूसरे को भी वो समझ में आता है कि उसमें कुछ विशेष बात है। कब? जब हम प्रसन्न रहते हैं अंदर से, ऐसा हमको हाँ। हमको हाँ, अपने लिए ठीक खुद बात है। ऐसा लग रहा है। ठीक ठीक बात है। जैसे एक तो बात उठी ना वर्तमान में रहने का, तो हाँ। वर्तमान में जब हम बहुत भय में होते हैं ना, तब भी वर्तमान में रहते हैं, और उससे हमको कोई फायदा नहीं होता। हमको जब चोट लग जाती है या हम दर्द में होते हैं ना, तब भी हम वर्तमान में होते हैं, पर उससे वो फायदा तो नहीं होता हमको, वो चीज तो नहीं होती। तो वर्तमान में रहना जरूरी है, पर वर्तमान में किस अवस्था में रहना ये भी जरूरी हो गया फिर। स्वामी जी, हाँ। मैं जब बहुत परेशान होती हूँ और ऐसा होता है अटक गई हूँ, तो मुझे जो पसंद है वो काम कर लेती हूँ, तो मैं उसमें से बाहर आ जाती
जैसे मेरा क्रिएटिव आर्ट है, उसमें मैं अपना पूरा दे देती हूँ 100%। हाँ मैं हाँ, तुरंत ही आ जाती हूँ, वो तो है, वो तो है। तो एक तो और चलो, मेरा फिर वो सब निकल जाता है। चलो एक दो उपाय निकला। एक तो क्या, जो आपको क्रिएटिव कुछ सेटिस्फेक्शन मिले, तो हो सकता है। एक तो वर्तमान में पर मन की अवस्था चित उस समय अच्छी हो। और बात यह है ना कि थकान है या कुछ इस तरह से डिस्कंटेंट है, उसको चेतना ऐसे एकदम, और क्या हो सकता है। स्वामी जी, हम तो गुरुदेव को याद करते हैं और बस हाँ, हो जाता है मेरा। प्रसन्न वदनम ध्यायेत, वही वाले ऐसे किसी चेतना को जो प्रसन्न चित्त है, उसको याद भी। हाँ। और स्वामी जी, जैसे हम प्रेम के बारे में लास्ट टाइम बोलते हैं ना, तो जब भी ऐसा कुछ मन खिलता है हमारा प्रेम, हाँ। तो उससे भी मुझे लगता है मन शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही एक प्रेम का अनुभव होता है अंदर, तुरंत हम्म। वो थकान निकल जाती है। हम्म। ऐसे नॉलेज भी में भी कुछ सुनते हैं या सेशन करते हैं या संगति कंपनी अच्छी लोगों की रहती है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा शिफ्ट आता है स्वामी जी। हाँ, ये आता तो है, ये तो। शेयरिंग से भी हो जाता है ना स्वामी जी, यू शेयर विद हाँ समवन एंड दैट हाँ। पर्सन एलिवेट्स यू। मतलब ये ऐसा कह सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी हेल्प करता है, संगति भी हेल्प करती है। स्वामी जी, ग्रेस आल्सो मस्ट बी वर्किंग ना। है ऑफ कोर्स, ब्लेसिंग ग्रेस। वही ना, चेतना में कहीं कुछ ऐसा है तो उसको। And Swamiji, what examples you gave in your time? These are the times when you were taking a course. तो उस वक्त तो अलग लेवल का ही हो जाता होगा ना स्वामी जी। मतलब when you are unwell in a course, so obviously that is being taken care. It's not you anyways in that. गॉड नोज, गॉड नोज। पर मैंने ना ऐसे भी देखा है, जैसे नॉर्मल कोर्स वोर्स नहीं, नॉर्मल दिन है, कुछ ऐसा है, उस समय भी देखो तो देखने से फ्लिप तो करता है। ये तो मैंने देखा है। ये तो अभी एक दो दिन का अनुभव था, इसलिए मैंने शेयर किया। सत्संग में भी बहुत ज्यादा चेंज आता है स्वामी जी, जैसे हम लोग। हाँ, Even हंड्रेड when you are परसेंट seeing him live in the evening, Swamiji, you are at a different. करेक्ट, करेक्ट। 100% रहने से भी काफी अंतर पड़ता है, नहीं? वही सत्संग में बैठे हैं, बहुत बार हुआ कि मन ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, लेकिन बैठे और उसके बाद लगा, अरे जान आ गई वापस, वही तो लग रहा है। वो तो है, वो तो। कभी कभी ऐसा भी होता है, घर में बैठे हैं, कोई बोलता है चलो घूमने जाना है, तो साथ साथ आ जाते हैं। हाँ, उससे भी होता है। मैडम, बहुत इंटरेस्टिंग। थोड़ा और सोचिए यहाँ पर मोस्टली। अब जैसे कुछ किए तो फ्लिप हुआ, जैसे क्रिएटिव किए तो, सत्संग में गए तो, बैठे तो, कहीं कुछ, मतलब कहीं गए तो मन बदल गया। इतना टाइम और किसी चीज के लिए, ऐसा कोई टेक्निक जो बैठे बैठे एकदम। Swamiji, you are giving the divine the opportunity to work on, na? Yeah, because you are in that surrender mode. Now you know. You're giving that divine the chance to do. अच्छा, ये बात हम लोगों को रियलाइज हो रहा है अभी, हमारा डिस्कशन चलते चलते सडनली ये क्लिक किया कि इसका मतलब ये है कि ये सारा चमत्कार हमारी अपनी चेतना ही कर रही है, और हम हमेशा बाहर की ओर देखते हैं। इसको गलत ढंग से नहीं लीजिएगा कोई भी, लेकिन चाहे वो किसी भी शक्ति को याद कर रहे हैं, गुरु को याद कर रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं, पता नहीं किसी और को, कुछ लोग अपने बड़े पूर्वजों को मानते हैं। हम बाहरी शक्ति, ऐसी शक्ति जो जिसको हम अपने से अलग समझते हैं, उसको याद कर रहे हैं। और ये सारे अनुभव ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी चेतना में ही वो, जो गुरुदेव ने बोला वही है, कि चेतना में ही शक्ति समाहित है,
किसी शक्ति का सहायता लेने में कोई गड़बड़ नहीं है, पर हमको ये रियलाइज करना भी जरूरी है कि वो शक्ति हमारी अपनी चेतना की शक्ति है। चाहे वो हम गुरुदेव को याद करें, चाहे गुरुदेव से प्रार्थना करें, कहीं ना कहीं वो हमारी चेतना की ही शक्ति है ना। तो अगर हमारी चेतना में इतनी शक्ति है तो हमारी चेतना फिर स्वामी जी, एक कनेक्शन की भी बात होती है। अगर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होती है तो फिर है। करेक्ट। वो फील हम कर पाते हैं। और अगर कनेक्शन नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। हाँ वो तो है। हम्म। म्यूजिक सुनते सुनते भी तो हो जाता है। पर आप हर समय म्यूजिक नहीं सुन सकते ना, हर समय घूमने नहीं जा सकते, हर समय सत्संग नहीं जा सकते, यही सब तो चक्कर है ना। कोई ऐसा चीज जो आपके पास हमेशा है, हर समय है, वो टेक्निक है या जो भी है, उपाय है, विधि जो भी है। आप गुरुदेव को कहीं भी कभी भी याद कर सकते हैं, ये बात तो है। मतलब आप कहीं ऐसी जगह है जहाँ मोबाइल का सिग्नल नहीं है, आप किसी से ब्लेसिंग नहीं भी मांग सकते हैं, तो भी गुरुदेव को तो याद कर सकते हैं, गुरुदेव से मनी मन प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रार्थना वो तो है। पर ये समझ में आ रहा है ना, रियलाइज हो रहा है, समझ नहीं, ये तो रियलाइज हो रहा है ना कि ये हमारी चेतना में ही वो शक्ति है। एकदम सही सुन। फाइनली सब कुछ अपने अंदर ही है और वो बताने वाले गुरु हैं, इसलिए भगवान से ज्यादा इसी गुरु को महत्व दिया इतने गया है। समय से गुरुदेव ये बात बता रहे हैं, तुम ठीक बोले, वही तो, इतने समय से गुरुदेव ये चीज बोल रहे हैं। और टेक्निकली भी ये चीज हमको अब जाके समझ में आ रही है थोड़ी बहुत। अब 2 दिन पहले जो बात हो रही थी स्वामी जी कृष्ण जी के बारे में कि कृष्ण अर्जुन क्यों कृष्ण को मांगे और दुर्योधन, बस वही बात है। हम गुरु को ऐसे ही मांगते हैं क्योंकि गुरु हमको बता रहे हैं कि हमारे अंदर ही दिखा रहे हैं, सब कुछ है हमारे अंदर है। ये चीज सत्य वचन, शुभ सत्य वचन। हमें तो सब कुछ बाहर ढूंढने की आदत लगी है स्वामी जी। मुझे अरे इससे खुशी अरे, मिल रही है, मैं इससे ऊपर उठ रही हूँ, लेकिन हमारे अंदर जो स्विच है उसको नहीं देख रहे हम लोग। ये अब ना, आज ये बहुत बड़ी बात रेखा, ये हमारी जो प्रवृत्ति है ना पुरानी, इसको आज रात को सोने के समय प्रार्थना करके कि ये आज हमने अपनी प्रवृत्ति को देखा और अपनी चेतना के चमत्कार को भी समझा। आप कुछ ऐसा चमत्कार करिए कि ये जो प्रवृत्ति छूट जाए और ये हमेशा रह जाए। हमारे पास तो प्रार्थना करने के अलावा कोई उपाय भी नहीं है आज रात को सोने के पहले, ठीक है ना। और गुरुदेव कब से बोल रहे हैं, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर देखो, अपने आप से कनेक्ट करो। अगेन इसको गलत ढंग से नहीं लेना है कि कभी जरूरत हो तो किसी को बोले ही ना, किसी को कॉल ना करें गुरुदेव को, वो नहीं। पर कहीं एक जगह शुरुआत तो बहुत पहले हो गई, अब उसको एक कदम दो कदम और आगे बढ़ाया जाए, ऐसा। और ऑल्सो स्वामी जी वी वांट, थोड़ी देर में सॉल्यूशंस चाहिए ना हमको, वी डोंट वांट टू वेट फॉर दैट। वेटिंग टाइम भी नहीं रखना चाहते ना उतने टाइम के लिए। उस चेतना को चेंज होने को या समय देने के लिए भी हम नहीं समय देंगे ना। यहाँ, हाँ यहाँ सबसे बड़ी बात, अनूठी बात ये भी है ना सुधा जी की, हम अपनी चेतना की शक्ति को एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेज की अच्छी हिंदी क्या होगी, कभी याद ही नहीं आता क्या होगा। इतने सारे हम लोग। स्वीकार करना। हम्म। पता नहीं, हाँ स्वीकार करना लिखा तो है, पता नहीं। हम ना अपनी उस चैतन्य शक्ति को, या चैतन्य साथ में चैतन्य शक्ति की शक्ति को भी एक्नॉलेज नहीं करते ना।
जिस समय अगर हमने उसको एक्नॉलेज कर लिया ना, तो हम अपने आप बड़े हो गए। कोई भी समस्या समस्या तब तक है, वो जो गुरुदेव बोलते हैं, जब तक वो समस्या हमसे बड़ी है तभी वो समस्या है। अगर समस्या हमसे छोटी हो गई फिर वो समस्या कहाँ रह गई। और ये तभी हो सकता है जब हमारी चेतना, जो क्या बोलते हैं, संकुचित हो गई, वो फिर से एक्सपेंड कर जाए, बढ़ जाए। जैसे जैसे स्वामी जी, कोरोना काल आया और टेक्निकली इतना जूम हैंडल करना, ये सब मतलब कैसे कर लिए। अभी अभी जब ये सब समझ रहे हैं तो लग रहा है कि अरे हमारे अंदर था, वो कर सकते थे। मतलब उस समय इस बात पर ध्यान नहीं गया, अरे बाप रे कैसे कर लिए, ये चीज सोचते रह गए। हमारी हाँ, चेतना के अंदर ही ये सब है, ये सब उस पर ध्यान नहीं गया। करेक्ट। और यही इनलाइटन मास्टर्स ना कर सकते हैं। नहीं तो देखिए ना, गुरु नानक देव जी पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन क्या ज्ञान, क्या विज्ञान। कबीरदास जी कोई पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने अपनी चेतना की शक्ति को, पता नहीं क्या बोले, जो भी, ये बात तो सही है। नहीं, तो हमको एक बात अब हमेशा याद रखनी है, कारण जो भी हो, हमारी चेतना संकुचित होती है तो समस्या का कारण है जीवन, घटनाएं, परिस्थिति, व्यक्ति, सब। चेतना का जब विस्तार होता है तो सारी चीजें से हम बड़े हो जाते हैं। तो कैसे इस बात का ध्यान रखें और इस बात को एक्नॉलेज करें कि वो सारी चीजों का जड़ हमारे चेतना में ही है। और हमारी चेतना संकुचित होने का मतलब है वैश्विक चेतना, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उससे कट गई, उससे जुड़े रहना। तो जुड़ गए तब तो मजेदार नहीं। स्वामी जी, सोहम को जानने से सब हो जाएगा? वो भी हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये बताया है क्या? आप लोग बता, आप सब लोग तो काफी लोग टीचर हैं। हम लोग जितनी बार सांस लेते हैं छोड़ते हैं ना, उतनी बार सोहम होता है। ये पता है ना? ये होता है, अपने आप होता है। एकदम गहनतम शक्ति समाधि। क्रिया में आपने बताया था ना, हाँ, ये आप बोलना नहीं। समाधि की अवस्था में वो आवाज जो है ना, आप सुन सकते हैं, पर उसके लिए ना बहुत अंदर बहुत शांत होना चाहिए, तब वो सुनाई देती है। चलिए, आज का तो डिस्कशन। स्वामी जी, ये मतलब पहले भी बात हुई थी कि हर एक सांस में सोहम का उच्चारण मन में बिठा कर वही करते हैं कि हाँ सोहम, सब तो नहीं पकड़ में आता। तो वो वो होता है, वो होता है, अपने आप होता है। बस हमको ये ध्यान देखो, जहाँ प्रयास रहेगा ना, वहाँ मन कहीं पर जा करके अटका हुआ है। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं विश्राम में ही राम है। इतना मन विश्राम में होना कि शांति और स्थिरता में वो अपने आप सुनाई दे जाएगी। करने, क्रिया करते समय ठीक है, हम लोग बहुत लोग वो करते हैं, बट जब अंदर में शांति होगी ना, मन में, हृदय में, बुद्धि में, सब में, चित्त में, तो वो सोहम अपने आप सुनाई देगा। और दिया है, हम सबको कभी ना कभी सुनाई दिया है। शॉर्ट क्रिया कर रहे हैं, घर में करते करते अचानक से लगता है कहीं पे तो क्रिया चल रहा है, और हमारा रिदम उसी के अनुसार चल रहा है, तो सुनाई तो दिया है हम सबको। हम लोग को लगता था कहीं बाहर में कोई क्रिया टेप चला रहा है। कॉमन आदमी क्या सोचेगा? ऐसे ही सोचेगा, पर ऐसा नहीं होता। चलिए, होपफुली आज का हमारा डिस्कशन, फिर आज मैंने ना याद करके इस देववटी ले ही लिया। मैं कहा यार, फिर पता चला कुछ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। हुआ तो नहीं कुछ।
लेकिन देवटी ले लिया मैंने। And also, Swamiji, when you're feeding your own Chetna with something very positive, then the result, I mean, whatever will come Yes, out also will be positive. yes. Just when you are in that surrender mode, that means it's completely in that empty space, hollow and empty. So then whatever will come will also be that type, no? हम्म, बहुत ही सुंदर। गुरु की एक वाणी के, एक मतलब वाक्य से, एक लाइन से कितना कुछ बदल सकता है जिंदगी। सच में नॉलेज डिस्कशन भी वही है, गुरु ने जो बोला उस पर चिंतन मनन करना। स्वामी जी देववती कितना लेना रहता है हर रोज? तो महानंदा, अगर तबीयत अधिक खराब है, सर्दी खांसी हाँ भी हो गई, तो मैं बोलूंगा सुदर्शन वटी ले लो। हाँ हाँ। अपना अपना वाला सबसे अच्छा है। अगर हल्का फुल्का कुछ लग रहा है जिसमें हम लोग डिस्प्रिन, पैरासीटामोल, कालपोल लेने का टेंडेंसी है ना, वहां पर देवटी ले लो 2 टैबलेट। हाँ अगर हाँ। विरिश लग रहा है तो 2-3 बार ले लो, कोई नुकसान नहीं करेगा, ठीक ही होगा। और ऐसी स्थिति में ना गर्म पानी पीना, चाय की तरह पानी गर्म करके, उसको भी धीरे धीरे ना चाय की तरह पीने से बहुत सहायता मिलती है, बहुत जल्दी ठीक होता है। हाँ। ये दोनों टैबलेट जो है ना रखना चाहिए, सुदर्शन वटी और देववटी। फीवर, बुखार, कुछ इस तरह सर्दी खांसी कुछ हुआ, सर्दी बहुत खांसी बुखार स्वामी जी। बहुत जादुई चीज है, ये दोनों मिला के भी वो काम करता है। स्वामी जी कवासूर और नॉक 19 तो ये मेरे को मत बोलो, मेरे अंदर इतना गर्मी कर दिया कि मेरे को हाथ से उसको छूने में भी दिक्कत होता है, फिर गर्म कर देगा अंदर में। इसीलिए कबासुर और नॉक 19 से, नॉक 19 उस समय नहीं था, कबासुर से तो दूर से ही उसको प्रणाम कर देते कि भाई आप दूर ही रहिए मेरे से। पित्त वाले लोग तो नहीं सहन होते स्वामी जी, मुझे भी नहीं होता है बहुत बहुत बुरा। ज्यादा गर्मी होती है उससे। मैं आधी गोली भी नहीं खा सकती उसको। गुरुदेव हाँ, का और कुछ बोलने वाले थे स्वामी जी, कुछ पकड़ा है कुछ? और एक अरे कितना टाइम हो गया। अरे हमारा आधा घंटा से ज्यादा तो इसी डिस्कशन में हो गया। ये वाला लाइन तो एकदम पकड़ के मैं बैठ ही गया, इसका तो कुछ तो निकालना पड़ेगा क्या गुरुदेव। वो बेटे डॉक्टर हो गए स्वामी जी। और डॉक्टर हो गए? बड़, अब तो बनाना बाकी रह गया उनको। बड़ा बेटा डॉक्टर भी हो गया है, क्लिनिक भी हुआ है उसका। मुझे लगता था वो क्लिनिक में जब कुर्सी पर बैठे हो टीचर बन के बैठ जाओ, वैसा ही हुआ स्वामी जी। आप बोले ना कुछ बहुत कुछ मिलता भी है और छूटता भी है, वैसा हुआ मेरे जीवन में। पर अच्छा, अब छोटे। छोटा बेटा है अब 4th, और इंटर्नशिप 2 साल है उसकी एमबीबीएस में। वो होने के बाद उसे टीचर बनाने का मन है मेरा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बड़ा बोल रहा कि टीचर बनना जरूरी है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब तो क्या सेटल करोगी अपने बच्चों को, दोनों तो हो गई सेटल। हाँ, मुझे डॉक्टर तो बनाना था स्वामी जी, फिर भी मुझे गुरुदेव के सानिध्य में उनको रखना था। इसलिए मैं टीचर आगे बनने का मन ख्याल में नहीं लाया हूँ। मुझे टीचर बन मुझे जो दुख हुआ वो बच्चों को अगर हो गया तो मेरे जीवन में तो गुरु है। मुझे अच्छा, सुदर्शन क्रिया ध्यान सब ठीक कुछ मिला, है, इसीलिए मैं ऊपर उठी। इसीलिए ठीक है, मुझे कोई बच्चे। कोई हाँ। बात नहीं मानंदा, इतना नहीं सोचने का है। तुम ये इतना बड़ा सेक्रीफाइस माँ ही कर सकती है। और माँ मतलब माँ और पिता दोनों, ये वही इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो हुआ सब स्वामी जी। अब मेरे सब कुछ छूट भी गया, आप बोले ना मोह का सब छूट लेते हैं गुरुदेव।
और बहुत कुछ दे भी देते हैं, वैसा ही हुआ है मेरे जीवन में। ठीक है ना, खूब बढ़िया है। बस तो कुछ ना गुरुदेव कुछ, के साथ। लेकिन कुछ ना हाँ। कुछ लेकिन सेवा जरूर करो। अब बच्चों की सेवा से तो निवृत्ति हो ही गई लगभग लगभग, तो हम्म, कुछ और सेवा करो, कुछ करो। अगर हाँ शारीरिक ऐसा। रूप से नहीं कर सकते तो, बहुत बार ऐसा होता है कि शारीरिक रूप से नहीं कर सकते तो मन से करो, आशीर्वाद हाँ दो, प्रार्थना करो। और कुछ थोड़ा बहुत तो शारीरिक रूप से या करना चाहिए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा करो। हाँ, घर बैठ के रहता है स्वामी जी, जैसे कोर्स में बैठाना, दूसरों को हाँ हाँ। नॉलेज में रहना, ये सब रहता है ये सब। तो केवल तुम्हारे हमारे बच्चों सुनो, केवल बच्चों के साथ जो करोगी वही सेवा थोड़ी है, थोड़ा घर के बाहर भी तो निकलो। घर के हमारे घर बाहर, में घर के हाँ। मतलब घर के बाहर के लोगों के बारे में भी कुछ करो, केवल उनके लिए नहीं, हाँ, वो भी अब करो। बच्चे करते हैं स्वामी जी वो सब। ठीक है, ठीक है। अब क्लिनिक में नाड़ी परीक्षा का महीने हर महीना रखते हैं। सुदंता का बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ पर क्लिनिक में। डेंटल का है वो, हाँ हाँ। बीडीएस डॉक्टर है। वो बड़ा एमबीबीएस हो रहा है। चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ दांत का इलाज करवाने तुम्हारे बेटे के पास। मुझे अगली बार आप यहाँ आए थे तब हमारे घर बुलाना था, मगर आपको दूसरे तरफ जाना पड़ा आपको। नहीं, कोई बात नहीं ना, कोई बात आप यहाँ आए थे ना स्वामी जी, पंढरपुर गए थे, तब मेरा बेटा ही आपके साथ था ड्राइविंग करते हुए। नहीं। हाँ, क्या वो टीचर बना था तब। क्या नाम है उसका? सौरभ। अच्छा। ओ। हाँ, आप राजू मामा थे ना साथ में। याद है, हाँ, याद है, काका भी तो थे। हाँ, काका भी थे। हाँ, राजू मामा, काका, मैं, और सौरभ था। सौरभ था। हाँ। ठीक। चलो अगली बार हो जाएगा, कोई बात। हम्म। चलिए। छुट्टी। और कुछ किसी को याद आता है क्या? नहीं। कल वो लड़के ने पोएम अच्छा बोला ना स्वामी जी। अरे मस्त बोलो। वो वाला सबसे अच्छा मुझे, और सबसे अच्छा क्या लगा पता है? देखो बाहर जा रहे हो, बोलेंगे तुम्हारी बहुत जरूरत है यहाँ पे। द एंड वाज वेरी गुड। तो जनवरी में जल्दी आ जाना, वापस आ मुझे जाना। वही सबसे अच्छा लगा। और कोई बोलता है कुछ गुरुदेव को इस तरह से हंसी आती है ना, तो बहुत मजा आता है। और थोड़ा थोड़ा शर्माते भी हैं। बहुत दिनों के बाद किसी ने सच में अच्छी कविता सुनाई, सुन के आनंद आया कि सब लोग हंसे, गुरुदेव भी हंसे। मैंने बोला इन केस किसी ने सत्संग नहीं देखा करके मैंने डाल दिया ग्रुप में। अच्छा, वही डाला क्या आपने? हाँ ठीक। मैंने वही डाला। और दो उस कल ना, परसों परसों एक लड़के ने वो स्वामी शरणम अयप्पा जो गाया था ना, वो भी बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। हाँ स्वामी जी, मैं भी वहीं थी उस वक्त। बहुत हाँ, ही मुझे मेडिटेटिव था वो। पता है कि तुम वही थी। बहुत अच्छा गाया था। फिर एक उसके अगले दिन या उसी दिन एक लड़की ने भी कोई गाया था, बहुत अच्छा गाया, गुरुदेव बैठे थे। और पता नहीं क्यों अयप्पा का कोई गाता है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता वो किसी ने है। वो भी पूछा ना स्वामी जी परसों के, आप उठ के जब जाते हो तो इसकी तरफ क्यों देखते हो? स्वामी जी आई हर रिमेम्बर दैट स्टोरी दैट यू हैड टोल्ड मी अबाउट बोरीवली का सत्संग का, आपने बताया था ना वो। सो somebody was making noise had shared and you had answered that ना। हर चीज में रहस्य देखना बंद कर दो वही वही, इसीलिए तो मुझे भी वो तो। थॉट ही आया कि इसमें भी कुछ होगा रहस्य। एंजल्स बैठे होंगे या वेटिंग फॉर हिम। हाँ, पता।
क्या था स्वामी जी? हम्म। क्या था? नहीं, गुरुदेव से किसी ने बोला आप हर समय सत्संगों से उठ के इतने प्यार से विशालाक्षी मंडप को क्यों देखते हैं, तो बोले, पूछा इसमें क्या रहस्य है? तो बोले हर बात में रहस्य देखना बंद कर दो। ब्रह्मा, फिर बोले ब्रह्मा का ना 4 सर है, इसलिए उसको सर नहीं घुमाना पड़ता, मुझे आगे दाएं बाएं पीछे सब देखना पड़ता है। वो उनका हम्म, ठीक है, तो क्या करना है, ध्यान करना है या छुट्टी किया जाए? कर लेते हैं ध्यान। चलिए, आज लगता है यहाँ ठंड बढ़ी है, माइनस टेम्परेचर रात को फिर से नीचे चला गया है। हम्म। आज बढ़िया है। अभी 6 बजे से यहाँ गुरु पूजा और सत्संग है, फिर 7:30 बजे से एक ऑनलाइन सेशन के लिए। ध्यान निर्विषयम मनः। आंखें बंद। आंखें बंद, पीठ सीधी, कंधे ढीले, प्रसन्न चित्त। सांस लें, छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें।
सांस लेते हुए ध्यान रीढ़ की हड्डी के नीचे से सर की चोटी तक और छोड़ते हुए वापस आईब्रोज भौं को ढीला छोड़े, ललाट फोरहेड को ढीला छोड़े, और हर सांस के साथ ध्यान रीढ़ की हड्डी के नीचे से ऊपर तक और सर की चोटी से छोड़ते हुए नीचे तक। एक गहरी लंबी सांस लें, छोड़ते हुए शरीर मन को ढीला छोड़ते हुए विश्राम कर।
Breathe in, breathe out, and relax. Relax more. Breathe in and breathe out. सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास की पृथ्वी सजग हो जाए। धीरे धीरे आंखें खोल सकते।
जय गुरुदेव।